अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब गुलाबी। नाजरीन, आज के इस अहम व्लॉग में अहम टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के बारे में। अब यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल है क्या चीज। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हर जगह पर वीडियोस और पोस्ट पर पोस्ट आ रहे हैं कि इमरान खान जीत गया है या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इस सारे मामले पर हम लोग तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नवाज शरीफ आएगा या नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल हम लोग आज के फैसले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स होता क्या चीज है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के बारे में कानून तब बना, बिल तब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने पास किया जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म किया था कि 14 मार्च को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने जो डेट फिक्स किया था, वहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज खुद नोटिस लिया था। यहाँ पर शहबाज शरीफ की इस बात पे पट गई थी कि अब ये हर चीज पर हमारे खिलाफ आज खुद नोटिस लेगा, तो मतलब अब हम लोग इस पर कानून बनाएंगे। तो उन्होंने एक बिल पेश कर दिया असेंबली में कि चीफ जस्टिस साहब अपने आप से जो है वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकता है किसी भी मामले पर। वो अपने साथ 3-4 और जजेस के साथ मुशावरत करके आज खुद नोटिस ले सकता है। जब ये बिल असेंबली से पास हुआ तो इसको सदर तक आना था, सदर का दस्तखत होना चाहिए था इस पर। तो सदर ने इस बिल पर दस्तखत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। यहां पर आप लोगों को बताता चलूं कि अगर सदर 10 दिन के अंदर साइन नहीं करता है किसी भी बिल पर, तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। तो उन्होंने साइन नहीं किया और वो कानून बन गया। यहाँ पर वकीलों ने दरख्वास्त दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस पर 3 रुकनी बेंच मतलब बनाई। वहाँ पर उन्होंने इस पर फैसला दिया, इस बिल को जो है करादम करार दे दिया कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ और पांव आप लोगों ने बांध लिए हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे किस लिए हैं। उसके बाद जब 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए, तो उन्होंने जो जस्टिस काजी पाइज ईसा साहब ने हल पटा लिया 17 डेट को। 17 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी पाइज ईसा ने हल पटाते हुए फौरन 2 घंटे के बाद ये हुक्म सुनाया कि हम लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बारे में फैसला सुनाने वाले हैं। और उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील भी दे दिया और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि हम लोग सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बराह रास्त नशर करेंगे, मतलब इसकी कवरेज होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि जो 25 दिन पूरा ड्रामा चला है जस्टिस काजी पाइज ईसा साहब का, जो उन्होंने फुल कोर्ट बनाकर इस पर जो मतलब एक ड्रामा बनाया, आप सबके सामने पेश कर दिया, जो मतलब इतना बड़ा मुकदमा भी नहीं था, जो मतलब इतना अहम केस भी नहीं था जितना उन्होंने अहम लिया। मतलब वो अवाम का जो इत्मीनान मतलब ख़त्म हो चुका था अदालतों पर, वो बहाल करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो इत्मीनान और भी ख़त्म हो गया अदालतों से। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक ये चीज़ भी बता दूँ कि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो 25 दिन वहाँ पर जजों ने जो बकवास किया ना, वो बकवास आपके सामने अब रखूंगा। बकवास ये था कि अब जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स हैं, ये मतलब असेंबली ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है। तो पार्लियामेंट एक पावरफुल इदारा है पाकिस्तान का, हम लोग उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं उन्होंने हमारे इख्तियारात महदूद कर दिए, हमारा नुकसान है इसमें, लेकिन हम लोग मानते हैं इसको। ये फैसला हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इससे नवाज शरीफ को क्या नुकसान मिला है। नवाज शरीफ को सिर्फ ये नुकसान मिला है क्योंकि जो ये फैसला उन्होंने वापस बहाल कर दिया है
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसको कलअदम करार दिया था और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बार फिर इसको बहाल कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग ये भी सुन ले कि अब इसमें जो एक शक था वो शक ये कलअदम करार दिया गया है कि जो पहले किसी भी जज या चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया है, उसमें जो भी फैसला हुआ है उस फैसले को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता और उस फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकता। अब ये बात जो है पूरे तरीके इंसाफ की पार्टी पोस्ट कर रही है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं। भाई ठीक है, मैं मान लेता हूं नवाज शरीफ अपील नहीं कर सकता अपनी सजा के खिलाफ, अपनी नाअहली के खिलाफ। अब यहाँ पर उसको जो सजा दी गई थी नवाज शरीफ को, वो सजा तो खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से, असेंबली से यह बिल भी पास करवा दिया था कि मतलब नाअहली के खिलाफ 5 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को उम्र भर की सजा दी गई थी, ताहियात नाअहल किया गया था, जब तक जिंदा होगा वो नाअहल रहेगा। अब यहाँ पर जो बिल पास हो गया है, मतलब किसी भी केस में 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। अब ये नाअहली की सजा, मतलब ये बिल इन्होंने किसके लिए पास किया? ये नवाज शरीफ के लिए और जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचाने के लिए। जहांगीर तरीन के साथ ये मुआहिदा किया गया था कि अगर आप इमरान खान को छोड़ दोगे तो हम लोग आपको नाअहली से बचा सकते हैं। हम लोग आपके खिलाफ जो मतलब नाअहली का केस लगा था, आपको ताहियात नाअहल किया गया है, तो हम आपको बचाने आए हैं, हम आपको बचाएंगे, लेकिन आपने हमारे साथ डील करके आपने इमरान खान को छोड़ देना है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि नवाज शरीफ के लिए इस बिल से कोई मुश्किलात नहीं है। नवाज शरीफ के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। नवाज शरीफ आएगा, मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूं, नवाज शरीफ आएगा और 21 तारीख को, और उसके बाद इलेक्शन का कैंपेन करेगा। जब भी इलेक्शन हो जाए ये लोग इतनी जबरदस्त धांधली करेंगे, क्योंकि तकरीबन एक माइंड सेट जो है वो अमेरिका का है, एक माइंड सेट बरतानिया का है, पूरे यूरोपीय ममालिक का माइंड सेट यहाँ पर इलेक्शन में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर हमारा जो हाफिज साहब है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब ये भी बहुत बड़े बेईमान लोग हैं, ये भी धांधली करने में नंबर 1 है। इन सबको आता है कि कैसे धांधली करते हैं। मतलब धांधली करके नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाएगा। मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, आप लोग मान लो या ना मानो, आप लोग ये वीडियो अपने साथ सेव कर लेना। जब नवाज शरीफ, जब भी इलेक्शन होगा, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बना तो आप लोग मुझे लख लानत बोल देना, क्योंकि ये मुआहिदा हो चुका है उसके साथ। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।